Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I will discuss about dental oral health problems and diabetes. My name is Dr. Abdul Malik. Please subscribe my YouTube channel and watch this video up to the end. इसमें वीडियो में ख़ास तौर पे I will discuss about the dental problem, especially उनके अंदर क्या higher risks होते हैं अगर ओरल हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन ना किया जाए तो क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डायबिटीज़ अगर पेशेंट है, डायबिटिक है, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और आखिर में टिप्स भी आपको 2-4 में बताऊंगा पॉइंट्स कि उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले ड्राई माउथ इज़ वेरी कॉमन। डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें जो ड्राई माउथ है वो ज़्यादा हो सकता है, उसमें पानी की कमी हो सकती है, तो उससे आगे मज़ीद जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा गम इन्फ्लेमेशन या जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, ये कॉमन होता है इसके अंदर। इसके अलावा पुअर हीलिंग ऑफ द ओरल टिश्यूज़, कोई भी ऐसा ओरल टिश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम आया तो उसमें पुअर हीलिंग हो जाती है अगर डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा ओरल थ्रश जो है वेरी कॉमन है, फंगल इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे जो वाइटनेस हो जाती है मुंह के अंदर, तो ये ओरल थ्रश है। इसके अलावा नंबर 5 पे बर्निंग माउथ या टंग की जो सेंसेशन होती है वो महसूस होती है, वो भी डायबिटिक पेशेंट में हो सकती है। इसकी 2-3 प्रिवेंशन हैं जो आप कर सकते हैं जो भी पेशेंट हैं। इसमें एक शुगर कंट्रोल को किसी भी तरह लिमिट के अंदर रखना, मेंटेन रखना, उनका चेक एंड बैलेंस करवाना और शुगर लेवल को ख़ास तौर पे मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा शेड्यूल जो है वो डिज़ाइन करना, एनुअली कम अज़ कम ट्वाइस आप जो है ना डेंटिस्ट को जो है इसको चेक करवा सकें। डेंटल जो सर्जन होता है या डॉक्टर होता है उसको चेक करवाना ज़रूरी है, साल में 2 दफ़ा तो लाजमी है। लेकिन अगर कोई एमरजेंसी प्रॉब्लम आता है तो मज़ीद उसके चेकअप्स भी करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो डेंटिस्ट हैं इसके कुछ टिप्स मैं 2-4 आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे है इसको मेंटेन करने के लिए कि आप डेंटिस्ट जो है उसके साथ राब्ते में रहें, उनको चेकअप कम अज़ कम साल में 2 दफ़ा करवाना है। इसके अलावा नंबर 2 पे है प्रिवेंट प्लेक फॉर्मेशन जो है बिल्डअप, उसको कम करना। उसके लिए बेसिकली है डेंटल फ्लॉस जो है वो उससे साफ़ करने होते हैं दांत, डेली 1 दफ़ा तो कम अज़ कम एटलीस्ट करना चाहिए उससे। उसके साथ जहाँ भी आप खाना खाते हैं ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, जो भी आप 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो ब्रश करना ज़रूरी है। इसके अलावा यूज़ ए ब्रिस्टल्ड जो ट्रुथ ब्रश है उसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल करवाना चाहिए। और इसके अलावा इफ़ वेयर डेंचर्स, अगर ट्रू या फॉल्स टीथ लगाए हुए हैं, असल नहीं है उसके टीथ, उसको निकाल के भी उसको वॉश करना चाहिए डेली, यानी कि 1 दिन के लिए डेली उसको वॉश करना ज़रूरी है। और इसके अलावा क्वेट स्मोक, अगर स्मोक भी इस्तेमाल करता है तो उससे मज़ीद इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन इसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए, उसको क्वेट करना चाहिए, स्मोक क्वेट। तो लिहाजा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।